चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजा नदी के तट पर है? इसे बोध गया जो तट है वो निरंजा नदी के तट पे है। और आपको पूछा जाएगा निरंजा नदी का आधुनिक नाम क्या है, तो फल्गु या फाल्गु कहते हैं। ठीक है, दो छोटी धारा है, एक निरंजना एक मोहना, इन दोनों के मिलने के बाद ये फल्गु नदी बनता है ना। अगर आपको पूछ दे तब की बात है कि बोध गया कहाँ पे है, जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब इसको आपको लेना है। देखिए इस क्वेश्चन पे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये कि भगवान बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। ठीक, इसका आंसर ये लेंगे। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? वो देवदत्त था। ठीक, और वो खुद कहना चाहिए कि देखिए देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था और वो खुद चाहता था कि अपने जीते जी मैं क्या बनूं, संघ का हेड बन जाऊं और बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बन जाऊं, ये उसके मनसा था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था अपने मृत्यु के बाद? तो अपने मृत्यु के बाद में वो किसी को नामित नहीं किया था, ना आनंद को, ना उपाली को, ना महाकश्यप को। ठीक, इस बात को याद रखना। कुशीनारा में मल्लू के साल वन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर उपदेश दिया था, आनंद शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, मतलब मुखिया चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय दिए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बुद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेश को ही मार्गदर्शक बताया था। ठीक, इस क्वेश्चन को बताइए, अष्टांग मार्ग की संकल्पना है। अब ये बौद्ध धर्म का तो है, लेकिन ये बौद्ध दर्शन का क्वेश्चन है। अष्टांगिक मार्ग किसे कहते हैं? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत की विषय वस्तु का संकल्पना है। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत की विषय वस्तु का आईएएस का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप दिमाग में ये लाएंगे कि गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। कितने आर्य? 4 आर्य सत्य बताए थे, उसमें दुख निरोध का, दुख को हटाने का कारण बताया। इसी कारण को ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहते हैं। इसे मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान होते हैं। इसी 8 सोपानों को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। 8 सोपान कौन सा है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक उपाधि। यही अष्टांगिक मार्ग जो है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत की विषय वस्तु का अंग है। बच्चों समझ आ रहे हैं आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक, अब देखिए गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, आपको उसे बताना है जो सत्य है उसको। वे कर्म में विश्वास करते थे, पहला बात। दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा बात, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। यहाँ पे 3 बात कहा। और चौथा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो महात्मा बुद्ध केवल 2 चीज़ों में विश्वास करते थे, एक तो कर्म में, दूसरा निर्वाण की प्राप्ति में। जैसे ही व्यक्ति कर्म फल से मुक्ति पा जाता है, मोह माया से निकल जाता है, तो उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर है। बाकी जो है ऑप्शन 1 और 3 का इसमें ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसे विलोपित कर दिया गया है। ये दोनों ऑप्शन 1 और 3 सही हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। कहाँ पे दी गई? तो वैशाली में बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। कहाँ पे? वैशाली में। ठीक है, देखिए अपने प्रिय जो शिष्य थे आनंद, आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध में प्रवेश के बाद कहा था बौद्ध संघ में। तो ये किसके कहने पे हुआ था? तो प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे हुआ था। और याद रखेंगे सर्वप्रथम स्त्रियों में जो शामिल होने वाली महिला थी महाप्रजापति गौतमी थी, या कई जगह गौतमी प्रजापति भी लिखा है, लेकिन महाप्रजापति गौतमी उसकी मौसी थी, उसको सबसे पहले इसने प्रवेश दिया था वैशाली में स्त्रियों में। और किसके कहने पर? तो प्रिय शिष्य आनंद उसका सर्वप्रिय शिष्य था, उसी के कहने पर। इस क्वेश्चन को बताना है बच्चों, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर में आपको दिमाग में रखना है कि त्रिपिटक क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों का
अब यहाँ पे देख लो, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है, त्रिपिटक कहते हैं। देखो, एक है विनय पिटक, संघ के बारे में जानकारी है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम कायदा पूरा जो बौद्ध धर्म का संघ था उसके बारे में, ठीक, मतलब आचार विचार सब चीज़ इसमें पता चलेगा। आचार संहिता है। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत, सो कि हम धर्म के बारे में सोचते हैं वैसा सोच के याद रख लेना आप, धार्मिक सिद्धांत। और अभिधम्म जो पिटक है वो दार्शनिक सिद्धांत था। दार्शनिक मतलब दर्शन से संबंधित, बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित। तो जो विनय है वो संघ संबंधी, सूत पिटक में हम धार्मिक सिद्धांत के बारे में, और अभिधम्म में हम दार्शनिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। इसको बताइए, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? आपको उस धर्म के बारे में बताना है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है बच्चों? तो ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्धों से संबंधित है। इसको बताइए, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। हाँ, संघ के बारे में कौन बोलता है? संघ के बारे में विनय पिटक बोलता है। ठीक है, इसको बताइए, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक बुद्ध के किस पिटक से संबंधित है? यमक का संबंध है अभिधम्म से। ठीक, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है दर्शन के बारे में। यह प्रश्नोत्तर के रूप में अभिधम्म में अंतर्गत 7 ग्रंथ है। ठीक है, 7 ग्रंथ है, उसमें से एक जो ग्रंथ है वो यमक है। ये जो यमक है वो अभिधम्म के 7 ग्रंथ में से एक है। ठीक है, जैसे कि पुराणों में 18 पुराण होते हैं ना, वैसे ही इस अभिधम्म में भी 7 इसके धम्म है, समझ लो 7 ग्रंथ है, उसमें से एक यमक है। ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन, इसको बताइए, निम्न में से बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधी प्रवचन किस में है? ठीक, तो बताइए इसका आंसर क्या लेंगे? इसका आंसर आपको लेना है सूत पिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। इसको बताइए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। परवन के बारे में पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ के आप इसमें से ABCD में बताइए परवन नामक समारोह क्यों आयोजित होता था बौद्ध मठों में। ठीक है, तो बताइए, इसको मैं बता चुका हूं आप लोगों को। परवन क्यों होता था, क्यों मनाया जाता था परवन? बताइए, सारे बच्चे बताइए। परवन के बारे में पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूं, तो बताइए परवन क्यों मनाया जाता था? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। परवन पर्व कैसा होता था? वर्षा ऋतु के दौरान वो क्या करते थे? अपने मठों में जाते थे बौद्ध लोग, और उनके द्वारा जो भी अपराध हुए हैं बच्चों, उन्हीं अपराधों को वो स्वीकार करते थे। ठीक है, ताकि वो पुण्य को प्राप्त कर सके और अपने अपराधों से मुक्त हो सके। अगला क्वेश्चन बताइए, 4 महीने वो वहीं रहते थे और बाहर नहीं निकलते थे ना, आगे की कार्य योजना बनाते थे कि आगे हम वर्षा ऋतु के बाद कैसा करेंगे, संघ के लिए क्या प्रचार करेंगे, ऐसा करके। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए बच्चों, अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर है पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसको बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप कौन सा है? तो कहाँ है वो? राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है बच्चों? तो राजगीर में स्थित है। और राजगीर की पहाड़ी में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है शांति स्तूप। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला स्तूप है ये। बुद्ध की 80 फीट की ऊंची, देखो बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा, समझ रहे हो, जो बोध गया में है, निर्मित की गई, किसके द्वारा की गई है? जापानियों ने बनाया है इसको। 7 वर्ष का समय लगा था इसको बनाने में, और जापान के जाइकोयो संप्रदाय के सहयोग से बना है। इस बात को आपको याद रखना। लाल मतलब ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है जापान में, जापान के द्वारा। अब ये बताइए, सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्तूप शब्द का चर्चा किस में मिलता है? सबसे पहले स्तूप का चर्चा ऋग्वेद में मिलता है ना। स्तूप का मतलब क्या होता है? स्तूप का अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। ठीक है, स्तूप का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। इसे बताइए, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है,
वो कौन सा है? तो भगवान बुद्ध के घटना से संबंधित नहीं था तो सारनाथ तो है ही है, बोध गया तो है ही है, कुशीनारा तो है ही है। सारनाथ में क्या किया था? प्रवचन दिया था पहला वाला। बोध गया में क्या है? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनारा में प्राण त्यागे थे, है ना। लेकिन सांची का संबंध उनसे नहीं था। ठीक है, इसको बताना है बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन विवादित है इसीलिए अपन इसको नहीं देखेंगे। इसको देखिए, अनात्मवाद सिद्धांत क्या है? देखिए, अनात्मवाद को नवरात्मवाद भी कहते हैं। अनात्मवाद बौद्ध दर्शन के अंतर्गत का प्रश्न है। इसीलिए मैंने कहा था कि बौद्ध धर्म की जब क्लास चलेगी तो केवल बौद्ध के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, बौद्ध संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, उस समय के राजा राठा जो उसको सहयोग दिए उसके बारे में पढ़ेंगे। बोला था ना। इसका आंसर क्या होगा बताइए? जो पहले पढ़ा है उनसे जरूर बन जाएगा। बताइए बच्चों, अनात्मवाद सिद्धांत क्या है? सांख्य का, वेदांग का, बौद्ध दर्शन का, किसका है? या जैन का? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म का। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा देख लीजिए। जड़ चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व जो नहीं होता वही क्या है, उसी के बारे में अपन देखेंगे। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में किस सिद्धांत से लिया गया है या उसे सिद्ध होता है। इसी ही जो प्रतीत्य समुत्पाद जो होता है, इसे ही नवरात्मवाद भी इसके दर्शन में कहा जाता है। कुछ विचारकों ने क्या किया? अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है कहा, कुछ ऐसे विचारकों ने, जबकि यह वस्तुतः इसमें आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं, है ना, जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। ना तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है, ना ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का अस्तित्व है। जबकि द्रव्यता, एकता, तदात्म एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है ना। तो न तो आत्मा है ना कोई भौतिक पदार्थ है, ऐसा इसका मानना है इस सिद्धांत का। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। बस ये जान लीजिए कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसे बताइए, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका निम्न में से संबंध किससे है? तो ये बौद्ध धर्म में समझ आता है। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद जो होता है उसी का ही ये मत है कि संसार अस्थिर है और कुछ क्षण का है, क्षणिक है, और संसार रुका भी नहीं हो, चल रहा है निरंतर। ठीक है, बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है। ठीक, और यही क्षणिकवाद है जो बौद्धेतर दर्शन के में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार क्या है? विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए अपना अस्तित्व कायम रखती है। मतलब अभी तुम हो, क्या पता कल ना रहो, है ना, वही बात है और कुछ नहीं। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति के नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है या एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है ना। और देखिए, एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक बुक भी लिखा था। तो एडविन अर्नाल्ड ने लिखा था, इस बात को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं? भगवान बुद्ध को कहा जाता है। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे बच्चों? तो नवबौद्धवाद के अंबेडकर होने चाहिए, अंबेडकर थे नवबौद्धवाद के। ये सीजीपीएससी में पूछा था 2019 में। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने, देखिए, बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवबौद्धवाद की संज्ञा दी, जिसे प्रायः नवयान भी कहते हैं। मतलब गौतम बुद्ध के बारे में जो उन्होंने नवबौद्धवाद लाया अंबेडकर ने, उसे ही क्या कहते हैं? नवयान कहा जाता है। नवबौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया था। इस संदर्भ में उसके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। इसे बताइए, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? भगवान बुद्ध ने किया। सीजीपीएससी 2017 में पूछा था। कुछ भी स्थायी नहीं है, किसी चीज का स्थायी सत्ता नहीं है। ठीक है, इसे बताइए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता का अर्थ होता है परिपूर्णता, जिसकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। तो पारमिता शब्द आएगा तो ये आप ले लेना परिपूर्णता, मतलब कंप्लीटनेस, जिनकी प्राप्ति से अगर वो परिपूर्ण हो गए, कंप्लीट हो गए, तो
बोधिसत्व पथ प्रशस्त हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बोधिसत्व हीनयान से संबंधित आदर्श है या महायान से? इस पे कमेंट करके बताइए कि आप बोधिसत्व को किस में जानते हो, किस में देखते हो, हीनयान में या महायान में। ठीक है बच्चों, इसका कमेंट करके आप बताइए। देखिए आप कमेंट करके बताइए कि बोधिसत्व किसके अंतर्गत आता है, हीनयान में या महायान में, है ना। तब जा करके इसमें मतलब पता चलेगा कि आपने पढ़ा था, आपको याद है। चलिए इस क्वेश्चन को आंसर बताइए। सर एडविन अराड़ की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पे आधारित है? ललित विस्तार पर आधारित है। अगर ये क्वेश्चन आए तो ये भी आपको बनाना है कि ललित विस्तार का के ऊपर है, और इसे 1879 में 1879 में लंदन में प्रकाशित किया गया था। ठीक है बच्चों, आए तो बिल्कुल बताना। समय कम है इसलिए फटाफट मारेंगे हम लोग, क्योंकि टाइम की वैल्यू को हम जानते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बताओ, इसको देखो। बुद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो एक एक संप्रदाय कहता है मूर्ति पूजा करना है, एक संप्रदाय उसके खिलाफ है। तो महायान और हीनयान संप्रदाय में सबसे ज्यादा अंतर है वो कौन है? देवी देवताओं की पूजा करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है, उनकी पूजा की जाती है। तो महायान क्या करता है? जो महायान हमने लिखा था इधर राइट हैंड साइड, महायान उसकी पूजा करता है, पूजा पाठ करता है, और इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। ठीक है, जितने और दूसरे गुरु थे, जितने भी धर्म प्रमुख थे बौद्ध धर्म के, देखो बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान के बीच में सबसे ज्यादा अंतर है किसका? देवी देवताओं की पूजा। हीनयान में बुद्ध को एक महायान महापुरुष माना गया था। किसमें? इस तरफ हमने जब बताया था लेफ्ट हैंड साइड में हीनयान में महापुरुष बताया है, और उधर महायान में से देवता माना गया है, बताया था ना। और देवता मानेंगे तो पूजा तो करेंगे ही। तो महायान मानता है देवता, मानता है महायान, और माँ से मानता है देवता। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में बताइए। एक देवता के स्थान किस राजा के युग से प्राप्ति हुई? तो कनिष्क के शासन काल से भगवान बुद्ध को देवता कहा गया है। चौथा, बौद्ध संगति में उन्होंने क्या किया था? राजा के रूप में उसको संभाला था, शासक के रूप में। और महायान देखो, हीनयान और महायान दोनों में बटे थे, है ना। और महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने की बात की थी। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को देवता माना गया। ठीक है, इसको बताइए बच्चों। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन था? तो वो प्रतिमा कौन था? क्या होगा आंसर इसका? बताइए। भारत में सबसे पहले जिस प्रतिमाओं को पूजा गया, मानव की प्रतिमाओं को, वो प्रतिमा कौन सा था? आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए कमेंट करके जल्दी बताओ बताओ। क्या होगा आंसर बच्चों? अपने तरफ से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो ना भाई। गलत होगा तो होगा, और क्या होगा? उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक होगा, है ना। गलती करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? आप ही बताओ। चलो इसका आंसर लो। बुद्ध की पूजा हुई थी, है ना, याद है। इस क्वेश्चन को लो। बुद्ध देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म में हमारे देखे हो ना, महायान संप्रदायों में वो भगवान मानते थे और पूजा उनका चालू हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, महायान या महायानियों के द्वारा हुआ था। इसको बताइए। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश के संबंध में प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, क्या बोलते हैं? समझ रहे हो? जो गंधार शैली थी ना, गंधार शैली और मथुरा शैली दोनों शैली मूर्ति निर्माण के लिए फेमस है। तो गंधार शैली में जब मूर्ति बना या मूर्ति कला जब सामने आई, तो बुद्ध के सारनाथ में हुए जो पहला उपदेश था, धर्म उपदेश दिया था ना उसने 5 ब्राह्मणों को, तो धर्म उपदेश में प्रवचन जो दिया था उसी मुद्रा का क्या नाम है? अभय मुद्रा था, ध्यान मुद्रा था, या क्या था? तो इसका आंसर है धर्म चक्र।
ठीक है, धर्म चक्र मुद्रा कहते हैं उसे। यदि गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक जो आर्ट थी उसे माना जाता है। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत कहाँ है, तो एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक कला, ये दोनों से मिल करके क्या है, गांधार कला का सृजन हुआ है। इसको बताइए बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। याद रखना भगवान बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा खड़े हुए रूप में किस काल में बनाई गई, तो इसे कुषाण काल में आंसर लिया जाता है। कुषाण काल में गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्ति का बैठी और खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया। तो तुमसे जब पूछे वी.एस. अग्रवाल के हिसाब से बताइए सबसे पहले मथुरा में या कहाँ बना, तो मथुरा में बुद्ध की मूर्ति बना, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। हेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम जो प्रतिमा थी कौशाम्बी में। तो याद रखेंगे अगर आपको अग्रवाल के हिसाब से पूछे तो अग्रवाल वी.एस. अग्रवाल के हिसाब से मथुरा लेना, अगर आपको हेनसांग से हिसाब से पूछे तो कौशाम्बी लेना। लेकिन बहुत सारे विद्वान ने महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण के श्रेय गांधार को माना है, ना मथुरा ना कौशाम्बी, तो इसको कहाँ माना है, गांधार, अर्थात गांधार में ही सबसे पहले बनी। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की पहली प्रतिमा कहाँ बनी, क्योंकि वी.एस. अग्रवाल मथुरा बोलते हैं, हेनसांग कौशाम्बी बोलते हैं और बाकी सारे विद्वान गांधार कहते हैं। तो एक स्थान को बोल पाना मुश्किल है। क्वेश्चन को देखो, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, कुषाण काल में, इतना जान लो, लेकिन पहली कहाँ बनी वो आज भी विवाद का श्रेय में चलता है। बताइए ये क्वेश्चन, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है, गांधार, मथुरा या मौर्य, ये दोनों गांधार से भी और मथुरा शैली दोनों से मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर ई लिया है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई। अब यहाँ पे कुषाण काल की बात आ रही है, तो गांधार और मथुरा सब में फंसे हुए हैं। तो कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा काल की शैली के तहत बुद्ध की और बोधिसत्वों की मूर्ति मिली। तो ये विवादित है, क्योंकि सबसे पहले मथुरा में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ था, फिर ये अग्रवाल का कथन था, फिर उसके बाद में हेनसांग ने कौशाम्बी बोला। तो ये चीज़ कह पाना मुश्किल है, इसका आंसर कोई नहीं दे पाएगा, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर ले लिया गया है, क्योंकि कोई एक आंसर है नहीं, अलग अलग मत है। ठीक, इसको देख लीजिए। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती, हंसते हुए, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। एक हाथ में एक हस्त मुद्रा, अर्थात एक हाथ में दिखाता हुआ आपको एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। इसका प्रतीक क्या है, तो इसका आंसर ले लेना, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान करना। मार कौन है, तो एक प्रकार का, जैसे कि आप देखे हो ना, कई जगह क्या होता था पहले पुराने धार्मिक कार्यक्रमों में, आप लोग देखे होंगे, कोई यज्ञ कर रहा है तो उधर से कामदेव आ जाते थे, उसके यज्ञ को तोड़ने के लिए नृत्य करते थे, अपने नर्तकी के साथ आते थे ना, तो बस वही मार है, समझ लो, जो भटकाने के लिए आया है। तो इसी चीज़ को बोल रहे भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दी गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। यह किसका प्रतीक है, तो मार के प्रलोभनों, जो भटकाने के लिए आता है हमारे पास, भटकाव के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का हम क्या करते हैं, साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को क्या करते हैं, आह्वान करते हैं कि भाई आप कितना भी प्रलोभन दो, हम अपनी सत्यता नहीं तोड़ेंगे, ये वाली बात। ठीक है, तो ये बात अगर आ जाए तो आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा के रख लेना कि प्रलोभन या जो कामदेव टाइप का जो होता है ना, उसी को ही कहते हैं मार, मतलब कामदेव के प्रलोभन के बावजूद भी अपनी शुद्धता को नहीं छोड़ते हैं। इसको बताइए, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किससे संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की, इसका संबंध किससे, गुप्त काल से। अगर पूछ दे तो आप बता देना कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा भूमि स्पर्श मुद्रा, अर्थात कामदेव के प्रलोभन के बावजूद भी अपनी शुद्धता का साक्षी का परिचय देता है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान और शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। ठीक है, इसको बताइए, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा किस काल से है, तो गुप्त काल से है।
इसको बताइए बच्चों, इसको मिलान करके बताइए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 बात है, यहाँ पे 3 बात है। अब इसमें क्या है, आपको विचार करना है कौन सा युग्म सही है। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 और 1 2 3। इसका आंसर सही है 1 और 3। ठीक है। परिव्राजक मतलब परित्यागी और भ्रमणकारी। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी जो होता था वो उपासक हो सकता था, आप और हमारे जैसे। भ्रमण उच्च पद पर प्राप्त पुजारी, ये श्रमण मतलब ये गलत है ना 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, है ना। देख लो यहाँ पे श्रवण मतलब भिक्षु या साधु होता है, और यहाँ पे लिख दिया है उच्च पद पर बैठा हुआ पुजारी लिख दिया है ना, इसलिए वो गलत है। इसे बताओ, सीजीपीएससी ने लिया था, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया, है ना। तो हर्षगुप्त ने दिया, कनिष्क और अशोक ने तो दिया ही दिया है बौद्ध के लिए। ये शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र, उसने योगदान नहीं दिया। ठीक है, इसके बारे में देखिए, देखो यहाँ पे अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान तो दिया, लेकिन शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर यहाँ यवक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की। वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म और आदर्शों को जो अशोक के शासनकाल में उपस्थित हो गए थे, मतलब उपेक्षित हो गए थे, उसे पुनः स्थापित किया। इस कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल था। मतलब ये वैदिक धर्म का संस्थापक था, बौद्ध धर्म के उत्कर्ष में इसका कोई योगदान नहीं था। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए, निम्नलिखित वक्तव्य जो दिए हैं उस पर विचार करके सही कूट को चुनें। कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ। देखो दोनों स्टेटमेंट में पहले बता चुका हूं, ये दोनों क्या हो जाएगा, बी। देखो ए और आर सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ये दोनों तो सही हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। महात्मा बुद्ध का आप सीधा परिनिर्वाण की बात कर रहे हो कुशीनगर में, फिर एक तरफ आप राजधानी राज्य की बात कर रहे हो, मतलब उसके जीवन का यहाँ पे मेल ही नहीं हो पा रहा है। तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक, प्लस निम्नलिखित युग में से कौन सा सही है उसे आपको बताना है और चुनना है। ठीक है, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश आप जान रहे हो, नालंदा के बारे में जान रहे हो। तो ये सब नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प चुने और इसका सही आंसर आपको सी लेना है, 1 2 4। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र था, सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश था, नालंदा बौद्ध लोगों का एक पीठ था, जहाँ पे नालंदा में विश्वविद्यालय भी आप लोग सुने हो। ठीक है, राजगीर ये गलत है, इसको छोड़ दो। ये राजगिरी क्या था, रावय पाकू वाला, वही राजगिरी ही प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, वो है ना। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं पद्मपाणि। महायान बौद्ध संप्रदाय में अवलोकितेश्वर को बोधिसत्व पद्मपाणि भी कहते हैं, है ना। इसका चित्र आप गूगल करके देखो, बोधिसत्व पद्मपाणि का आपको इसका चित्र भी देखने को मिल जाएगा, है ना। आप देखेंगे तो जरूर मिलेगा बच्चों, नहीं देखेंगे तो नहीं मिलेगा। एक बार आप लोगों को सर्च मार के चेक करना चाहिए कि इसका कैसा दिखता है। देखिए बौद्ध दर्शन में यह माना जाता है कि बोधिसत्वों में, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ बोधिसत्व महायान का है क्या हीनयान का है। तो बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। ठीक, बोधिसत्वों में मतलब जो महायान या हीनयान संप्रदाय तुमसे पूछा हो, तुम कमेंट करके बताओ, वही संप्रदाय में अवलोकितेश्वर की पूजा पाठ के बारे में महिमा मंडल किया गया है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो सकता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है। इसीलिए आपको पता होगा कि बाद में जब इनका प्रचार इतना अच्छा हुआ बौद्ध धर्म का, तो जो पहले के जो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे वो उन्होंने कह दिया था कि बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध कोई दूसरे थोड़ी हैं, विष्णु के अवतार हैं। तो लोग बोलते हैं कि उसने क्या किया, पंडितों ने
इसको अपने में मिला लिया हिंदू धर्म में, ऐसा करके आलोचना भी करते हैं। ठीक है, तो इस बात को बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 में हम लोग आ चुके हैं, है ना। इस क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों और इसका आंसर आपको बताना है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म के से संबंध है? नहीं, ये स्थविरवादी हीनयान थे, तो पहला गलत। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय का एक शाखा था, तो ये तो सही है, ये पहला गलत है कि स्थविरवादी महायानी था, स्थविर जो है हीनयान था, और ये सही है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, बिल्कुल थी लोकोत्तरवादी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण या देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। मतलब जो महायान संप्रदाय था वो भगवान बुद्ध को, ठीक है, देवता मानता था, महायान बौद्ध धर्म प्रोत्साहित किया, और महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। सही, तो दो बातें सही हैं। एक लोकोत्तरवादी संप्रदाय महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, और महासंघिकों ने क्या किया, देवता माना, महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो 2 और 3 सही हैं। ठीक है, तो 2 और 3 मतलब बी। भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होगा? बताइए, किसे भावी बुद्ध कहा जाता है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होगा? और लोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय या पद्मपाणि? तो बताइए क्या होगा। मैत्रेय लोगे? चलो लेके देखते हैं। मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा गया है, और संसार की रक्षा के लिए ये फिर आएंगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान बौद्ध, गौतम बुद्ध फिर से जन्म लेंगे और संसार की रक्षा के लिए मैत्रेय बन के आएंगे। ठीक, इस बात को याद रखेंगे बच्चों। आ गया तो मैत्रेय क्या है? बोधिसत्व है, ठीक है, जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। जब बहुत ज़्यादा अनाचरण बढ़ जाएगा, शांति बढ़ जाएगी, तब आएंगे। ठीक है, इसको बताइए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत में हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय कल्पना है। नहीं, बोधिसत्व महायान संप्रदाय की केंद्रीय कल्पना है, तो पहला गलत हो गया। ठीक है, बोधि, महाबोधि ऐसा याद रख लो। जैसे बोधि वृक्ष को अपन क्या कहते हैं? महाबोधि वृक्ष बोलते हैं ना, तो वैसी बोधि शब्द आएगा तो बोधिसत्व आएगा, तो आप ले लेना महायान संप्रदाय। ठीक है, तो बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना गलत हो गई, क्योंकि ये महायान संप्रदाय की है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ठीक, बोधिसत्व समस्त अचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने में स्वयं की निर्वाण प्राप्ति पर विलंब लगाता है। तो दोनों इसका सही हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। बोधिसत्व जो कि महायान संप्रदाय का है, अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, मतलब वो काम करते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति को विलंबित कर देता है, और वो जन कल्याण के निर्वाण पे पहले प्राथमिकता देता है। अब बोधिसत्व क्या है? महायान संप्रदाय का। 2 और 3 सही है बच्चों। इसको बताइए। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है कहाँ पे? अजंता में। अजंता के गुफा संख्या 1 में। उसे गुहा भी कहते हैं, याद रखना। ठीक, तो गुहा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है भगवान बौद्ध का। आप देखो खड़े हुए हैं। ठीक है, एक हस्त मुद्रा में भी देखने को मिलेंगे पूरा यहाँ पे। उसका उनका बहुत ही दर्शन, मतलब आप किताब में भी देख सकते हो, आर्ट एंड कल्चर के बुक में, गूगल पे भी मार सकते हो। बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रकारी अजंता में है, गुहा संख्या 1 में। ठीक है, इसको देखो। अजंता की गुहा श्रेणियों में स्थित गुफा संख्या 1, इसी को गुहा बोलते हैं, गुफा भी बोलते हैं। तो गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि ने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है, और उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदमकद से भी बड़ी है, और इसमें उनका दाहिना हाथ कुछ कुछ रुका हुआ तथा
कलम के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा विशाल और सबसे ज़्यादा विकसित शैल के जो शैलकृत चैत्यगृह है, चैत्य विहार है, चैत्यगृह जो वहाँ पे उन लोग रहते हैं वो कार्ले में है। ठीक है, तो ये हीनयान संप्रदाय का है, याद रखना इस बात को। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलचित्र जो है चैत्यगृह है, कार्ले में स्थित है। यह पूरे महाराष्ट्र के मालवा तालुका में स्थित है, मतलब पुणे के पास है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 105 में आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? 11 सिरों के, आप बताइए 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलेगा कहाँ? कन्हेरी में। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको देख लीजिए, कन्हेरी कहाँ पे है? गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र के बम्बई शहर के पास में है ना। अब वो सलसेरी द्वीप पर स्थित है। तो बस इसमें ज़्यादा मत जाइए, बस इतना जान लीजिए कि 11 सिरों के बोधिसत्व का गुफाएं कन्हेरी महाराष्ट्र में है। समय नहीं तो ऐसी में बर्बाद हो जाएगा, है ना। विशुद्ध मग के रचयिता कौन है? तो बुद्धघोषा विशुद्ध मग के रचयिता हैं। CGPSC 2021 में पूछा गया था, विशुद्ध मग के रचयिता कौन है? बुद्धघोषा हैं, है ना। पूछा था ना, जब आप PSC दिए होंगे तो आपको याद होगा। इसको बताइए, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रकारी है जो कहाँ है? अजंता में। अच्छा, इसको तो अपन देख चुके हैं। विशुद्ध मग का अर्थ क्या होता है पता है? शुद्धि का मार्ग होता है उसका अर्थ। इसको बताइए, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? बताइए, असंग है, अश्वघोष है, वसुमित्र है, नागार्जुन है। इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन को प्रथम शताब्दी ईस्वी में चीन भेजा गया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिका कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की। ठीक है, इसे बताने का कोशिश करें। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया और वह दार्शनिक का नाम क्या है? सब पढ़े हो आप। शून्यता का सिद्धांत बताओ क्या होगा आंसर? शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नागार्जुन ने। ठीक है, देखो, माध्यमिक या शून्यतावाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षावाद भी कहा जाता है ना, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीतवाद समुत्पाद को ही शून्यतावाद कहा। अगर आग लगा है तो धुआं है, मतलब आग लगा होगा तभी तो धुआं है, अर्थात जो भी घटना घट रही है कोई न कोई कारण से घट रही है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के थे। ठीक, इसको बताइए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को विचार कीजिए, मिलान कीजिए। किस रूप में जाने गए और ऐतिहासिक व्यक्ति क्या थे? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप लोगों को दो चीज लेना है। आर्यदेव जैन विद्वान नहीं थे, उसको छोड़ दो। दिगनाक बौद्ध विद्वान थे। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। तो 2 और 3 इसका सही है। तो इसका आंसर 2 और 3 मैं आपको बता दिया हूं। केवल एक युग्म, केवल 2 युग्म रहता है ना, तो इसमें आपको क्या करना है? केवल 2 युग्म लेना है, केवल 2 युग्म, मतलब ये दोनों सही हैं। नाथ मुनि वैष्णव धर्म के मतलब वाद को मानते थे, है ना। और वैसे ही आप यहाँ पे देख लो, दिगनाथ जो है यहाँ पे शुरू से पढ़ो। आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे, जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। वहाँ पे जैन लिख दिया है, जबकि वो बौद्ध थे। दिगनाथ बौद्ध विचारक थे, उन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, उन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य उनको माना जाता है, नाथ मुनि को। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? इसमें से बताइए। विक्रमशिला था, वाराणसी था, उज्जैन था, गिरनार था। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, विक्रमशिला देखो, विक्रमशिला, नालंदा, यही सब तो थे। देखिए, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा केंद्र में नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला ये तीनों थे। नालंदा बिहार के आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक मतलब बड़गांव नामक ग्राम के समीप था। यह महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित है। और वल्लभी क्या था? हीनयान था,
ठीक है। नालंदा महायान वल्लभी हीनयान संप्रदाय का केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर के पास था और विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना वहाँ पे एक पहाड़ी पर किया गया है। किसने? धर्मपाल नरेश के द्वारा वहाँ पे, है ना, स्थापना किया गया है। बस ज़्यादा इसमें वो मत दिमाग मत लगाओ, ये सब मैं बता देता हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं इसमें। बुद्ध के समय पे उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। ठीक, इसको बताइए। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। इसको तो नालंदा कहाँ पे स्थित है? तो आप लोगों को पता ही है। नालंदा का स्थापना किसने किया? तो पाल शासक को, गुप्त शासकों ने किया नालंदा का। आप मुझे कल कमेंट करके बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त तो है, लेकिन किस शासक को जाता है? ठीक है, किस को जाता है कि नालंदा का स्थापना इसी ने किया? अगर आप पढ़े हैं तो आप बताइए कमेंट करके, है ना। आप बताएंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। कुमार गुप्त है कि कौन है, बताइए। देखिए, नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार के राजधानी राजगीर के पास में है। और गुप्तों के समय नालंदा में एक विश्वविद्यालय जिसे महाविहार कहा जाता था, यह विश्वविद्यालय बोल दो अस्तित्व में आया। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त और तथा गतगुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने इस विहार को भी दान में दिया। तो मेन श्रेय जाता है किसको? कुमारगुप्त को। बल्कि आप कमेंट करके बताएं कि सही है या गलत है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताइए। अब इसमें आ गया है कुमारगुप्त, तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने स्थापना कराया था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये क्या था? बौद्ध धर्म का स्थल था। ठीक है। नीचे दिए गए कथन को यहाँ पे देखिए पढ़ना है, और समय कम है इसलिए जल्दी कर रहे हैं अपन। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से ए और आर हैं। तो एक कथन है, दूसरा कारण है। अब दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविद्यालय का पतन हो गया। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। फिर महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। और दोनों में से एक कारण आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में से। देखो, ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है ना। देखिए, पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल शासक ने, आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया और नालंदा उपेक्षित हो गया। यही एक कारण था, उपेक्षित होने लगा। तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होना चालू हो गया। बाद में बख्तियार खिलजी आता है, उसे जला करके क्या करता है? नष्ट कर देता है। तो नालंदा को किसने जलाया? बख्तियार खिलजी ने। इस बात को भी आपको याद रखना। मुस्लिमों में कौन जलाया था? बख्तियार खिलजी आता है, अरे वो। और इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रशय का भी एक कारण रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना। अब इसको याद देखो, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? किसके लिए है नव नालंदा महाविहार? हेनसांग स्मारक है, या महावीर का जन्म स्थान है, या पाली अनुसंधान संस्थान है? तो नव नालंदा जो महाविहार है वो पाली अनुसंधान संस्थान है। ठीक है। और बौद्ध के और पाली के, बौद्ध धर्म में जो भी चलता था, और पाली अनुसंधान, पाली भाषा, ये दोनों के बारे में यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। और यहाँ पे श्रीलंका, तिब्बत, जापान, कोरिया, भूटान आदि से लोग पाली और बौद्ध के अध्ययन के लिए आते हैं। ठीक, इसे क्या हुआ? बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। और नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन के लिए जाना जाता है। 118वां क्वेश्चन पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान है? बताइए। तप और भोग के अति का परिहार, तो इस चीज को यहाँ पे छोड़ दो। कौन सा समान है? तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, मतलब वेदों की प्रामाणिकता पे वो आस्था नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते। दूसरा, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। दोनों बौद्ध और जैन दोनों क्या करते हैं? कर्म कांड का विरोध करते हैं। कर्म कांड उतना ज़्यादा फलना नहीं चाहिए। फिर प्राणियों की हिंसा का निषेध, मतलब अहिंसा के दोनों समर्थक हैं। ठीक, जैन थोड़ा ज़्यादा है। बौद्ध भी अहिंसा का समर्थक है, लेकिन वो उतने कट्टर रूप में बौद्ध नहीं है, जैन ज़्यादा। इसीलिए तो उन लोग क्या है, खेती किसानी ना करके व्यवसाय करते हैं जैनी लोग, क्योंकि उसमें क्या है, बैलों को मारना पड़ता है, भैंस को मारना पड़ता है। गाय का दूध का उन लोग बिजनेस नहीं करते, दूध नहीं निकालते, क्योंकि माँ से क्या है, गाय का दूध को छीनना पड़ता है। ये तीनों बातें जो है समान हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। ठीक है, तो इसका आंसर 2, 3, 4 आप ले लेना। ठीक, बौद्ध धर्म मध्य मार्ग की बात करता है।
है ना। जैन धर्म मध्य मार्ग की बात नहीं करता, एकदम कट्टरता की बात करता है, इसीलिए उसका पतन बहुत जल्दी हो गया। ठीक है। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से क्या विद्यमान था? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाणता के प्रति कर्म कांडों की फलवत्ता। ये तो अपन क्वेश्चन को देख ही लिए हैं, है ना। तो 2 और 3 अपन पढ़ चुके हैं। इसको बताइए आप, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? जो समान नहीं है बच्चों, आपको उसको बताना है कि क्या चीज समान नहीं है इन दोनों में, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में क्या समान नहीं है? कौन सी बात बौद्ध तथा जैन दोनों में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो देखो, इन लोग क्या करते हैं, जैन वाले लोग अपने जब प्राण की त्यागने की बात आता है तो संलेखना और संधारा के द्वारा प्राण को त्याग करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। और संलेखना और संधारा क्या होता है? अपने बालों को खींच खींच के निकालना, या जब लगता है कि अब मौत सामने है तो भोजन का त्याग कर देना, जल का त्याग कर देना, एक कमरे में बंद हो जाना, और लास्ट में अपना देह वैसे ही उपवास के माध्यम से त्याग कर देना। तो ये संलेखना संधारा जैनों में चलता है, बौद्धों में नहीं। तो अति ज़्यादा आत्मदमन बौद्धों में नहीं है ना। तो सी देख लो, आत्मदमन, ये चीज़ें दोनों में समान नहीं है। बौद्ध एक सामान्य जीवन से अपना देह त्याग करते हैं, और ये कठिन मतलब प्रयोग के माध्यम से अपने देह को छोड़ते हैं। इसको क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों, पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ो। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में बताइए कि 4 आर्य सत्य कौन सा है। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोधगामिनी दुख का कारण है, या दुख का निरोध है? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। तो इसका आंसर आपको लेना है ए। पहले आपको लेना है दुख है, फिर उसके बाद में दुख का कुछ तो कारण होगा। जीवन दुखमय है, दुख का कुछ कारण है ना। और उसके बाद में आपको क्या लेना है? दुख का निरोध है। अगर आप दुख को हटा दो तो फिर वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन दुख को कैसे हटाओगे? तो उस मार्ग का नाम आपको जानना पड़ेगा अंतिम में। ठीक है, तो सी में क्या है? दुख निरोध का मार्ग, वही अष्टांगिक मार्ग। तो आपको क्या लेना है? दुख है, दुख का कारण है, उसका निरोध के द्वारा आप बच सकते हो, उसके लिए आपको उस मार्ग को चुनना पड़ेगा जिसे दुख निरोध का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोध का मार्ग कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लेना है ADBC, ADBC, है ना। ये देखो, देखो संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीतोपाद समुद्रपाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन आर्य सत्यों का उपदेश दिया वो क्या था? पहला, दुख, संसार में सर्वत्र दुख है, मतलब जीवन क्या है? दुखमय है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है, वही चीज़ बोल रहा है। दुख मतलब संसार में दुख ही दुख है। दूसरा, दुख समुदाय, इतने ज़्यादा दुख है तो मर जाना ना रही दुख, ना रही दुख के कारण दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, वो दुख के समुदाय का चीज हो गया कि क्या ऐसा चीज है जो उसका कारण है, अतः दुख का भी कारण है। फिर दुख निरोध, दुख का अंत तो संभव है, किस निरोध को ध्यान में रखोगे तो दुख का अंत हो जाएगा। तो दुख निरोध गानी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश। जैसे आपका अविद्या खत्म होगा ना तो आप क्या कर सकते हो? दुख का निरोध कर सकते हो, वही कहलाया है अष्टांगिक मार्ग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हमने पूरे क्वेश्चन लगभग कर लिए, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को डील किए हैं, इसको मैं बाद बताऊंगा। यहाँ से आएगा आपका जैन संप्रदाय आ जाएगा, है ना। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही 4-5 क्वेश्चन है, फटाफट इसको मार देते हैं, है ना। 122 क्वेश्चन में तो आ ही गए हैं। इसको देखो, इस क्वेश्चन को, बौद्ध तथा जैन दोनों में ही धर्म विश्वास करते हैं। क्या बात कर विश्वास करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। तो बौद्ध और जैन कर्म पे विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। इसको देखो, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता।
कारण आत्मा की सत्ता नहीं होती। ठीक है, अभी तो हम लोग देखे हैं, जस्ट यहाँ पे पढ़े हैं ना, कर्म तथा पुनर्जन्म में क्या करते हैं, बौद्ध और जैन दोनों ही विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पुनर्जन्म नहीं होता, तो इसका देखो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डी। ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, और आर क्या था, आत्मा की सत्ता नहीं होती, आत्मा की सत्ता पे विश्वास वो नहीं करते, लेकिन पुनर्जन्म पे और कर्म पे विश्वास करते हैं। ठीक है, तो आत्मा की सत्ता नहीं थी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रतित्व प्रतित्व समुद्पाद ही दुख के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता, इन लोग क्या कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में, कि वेद अपौरुषेय है, इसे पुरुषों ने नहीं बनाया, इसे ईश्वर ने बनाया, इस चीज़ का इन लोग क्या करते हैं, खंडन करते हैं। ठीक है, और आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वेदों को पुरुषों ने नहीं, भगवान ने बनाया, उसको स्वीकार नहीं किया, और आत्मा अमर है, इसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को जरूर स्वीकारा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्रतित्ववाद समुद्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। तो इन्होंने क्या किया, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा का अस्तित्व होता है, आत्मा मरता है कि नहीं मरता उस पर वो बात नहीं कर रहा है, आत्मा का अस्तित्व होता है, आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है, एक दूसरे पर निर्भर करती है, किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। अतः ए गलत है, आर सच है। इसको बताइए, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, गलत। उसने वर्ण और जाति को स्वीकार किया, भले खुल के विरोध नहीं किया। ठीक है, बोले समाज में जाति व्यवस्था जरूरी है तो हम उसका क्यों विरोध करें। ठीक है, तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, गलत, वो स्वीकार किए थे। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, गलत। ब्राह्मण वर्गों की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती नहीं दी थी, बल्कि जो ये लोग ताम झाम रखे थे, कर्मकांड, बलि उली, उसको उन्होंने क्या किया था, अस्वीकार किया था, उसको चुनौती दिया था। उसके कुछ एक शिल्पों को निम्न माना जाता है। ठीक है, ये भी सही है, कुछ शिल्पों को, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। ठीक है, कुछ जो शिल्पी थे उनको निम्न माना। बोलोगे तो डिटेल में यहाँ पे पढ़ा के बता देता हूँ क्या क्या शिल्पों को। देखो देखो इस चीज को देखो, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। ठीक, बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है, बस इतना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 125। इसको देखो और इसको समझो। ये क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण को बताइए। धर्म एक सादगी था, एकदम सिंपल, कोई भी उसमें प्रवेश कर सकता था। दलितों के लिए विशेष अपील, जो दलितों को वैदिक धर्म के लोग त्याग देते थे वो इसमें आ जाते थे। धर्म की मिशनरी भावना, धर्म की मिशनरी भावना भी एक कारण रहा है। जैसे ईसाई मिशनरी यहाँ आकर के क्या करते थे, यहाँ पे लोगों को समझाते थे और ईसाई बनाते थे। ठीक, तो ये एक मिशनरी भावना, मतलब पूरे बड़े लेवल पे इन लोग काम करते थे। दूसरा, स्थानीय भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। जैसे वैदिक भाषा में संस्कृत था जो कि हर कोई नहीं समझ पाता था, लेकिन इसमें पाली भाषा, प्राकृत भाषा, ऐसे बौद्ध जैन जो आया तो पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। संस्कृत केवल उन लोग समझते थे जो क्या होते थे, पुरोहित वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। और अगला, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये पांचवा छोड़ दिया है, वैदिक भावना को सुदृढ़ नहीं माना इन्होंने, है ना। तो दिए गए कथन में आपको 1 2 3 4 लेना है, सी 1 2 3 और 4। देखो ये दे बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार का कारण था। इस क्वेश्चन को बताइए, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से होता है। पहला देखो, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे। वही बताया ना, ब्राह्मणों ने क्या किया, उस समय के कुछ लोगों ने बौद्ध को ही, जब इतना ज़्यादा प्रसिद्धि मिल रहा है करके देखा, तो उसको बता दिया कि ये क्या है, ये विष्णु के अवतार हैं। तो विष्णु जाने लगा तो वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। तो जो बौद्ध होते थे वो हिंदू ही रहे, वैष्णव धर्म को ही मानने लगे। दूसरा, इसमें एक ही बात को अपन को सही मानना है, कौन सा कारण सही है, तो एक में सिर्फ ये केवल एक आता है, बाकी जो है जरूरत नहीं तो उसको मत देखो। यहाँ पे 1 2 क्वेश्चन और, डरो मत बेटा, टाइम तो लगता है, लेकिन यह है कि एक बार पढ़ लो क्योंकि सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया है। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना या दृग्विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु
अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ये दो बस सही हैं, केवल दो। पहला स्वतांत्रिक और समिति जैन मत के संप्रदाय है, ये गलत है। ठीक है, तो बी में केवल दो आपको लेना है ना। ये स्वतांत्रिक और समिति बौद्ध के हैं। ठीक, इसको देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या करें, अंतर को बताएं। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार में उन लोग निवास करते थे बौद्ध धर्म के लोग। ठीक है, ये अंतर है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन, कुछ दो चार क्वेश्चन और। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? सेम चीज वही जो बताए हैं, चैत्य पूजा स्थल जबकि विहार रहने का जगह है। इसको बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, पश्चिम गोदावरी जिले के गुंदुपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए। ठीक, दूसरा, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए। तो ये पश्चिम गोदावरी जिले के बारे में और पूर्वी दक्कन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका आंसर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। चैत्य और विहार बने हैं, चाहे वो गुंटुपल्ली की बात हो चाहे पूर्वी दक्कन की बात हो। ठीक, इसको बताइए, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान जो संप्रदाय थी वो सबसे ज़्यादा, हीनयान, थेरवाद और तंत्रयान ये तीनों दिया है, लेकिन वज्रयान जो था सबसे ज़्यादा यहाँ पे सल्तनत युग में या सुल्तानी युग में बौद्धों की शाखा प्रभावशाली थी। ठीक, अब यहाँ से जैन चालू होता है, श्वेतांबर और दिगंबर। जैसे हीनयान और महायान में वो बटे थे, वैसे ये श्वेतांबर और ये दिगंबर में बटे थे। तो कल इसको हम लोग करेंगे बच्चों, जैन धर्म को। और हाँ, सारे स्टूडेंट्स को मैं समझाना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का आपको अगर कोई कोर्स लेना है, कोई भी कोर्स अगर आपको लेना है, तो आप हमसे क्या करें बच्चों, हमसे संपर्क कर लें, है ना। हमसे संपर्क करें 957520 और 4321। आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर लें, हमसे व्हाट्सअप कर लें और हमसे संपर्क करके आप अपने पसंद के कोर्स को ले सकते हैं। समय नहीं है, फटाफट रिवीजन कीजिए। रिवीजन सीरीज़ चल रही है, आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं। अगर मेरा मेहनत करना आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसमें कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्शाएं और शेयर जरूर करें विभिन्न जगह पे, ताकि आपके माध्यम से किसी का लाभ पहुंच सके, किसी को बेनिफिट मिल सके एजुकेशनली। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।